अगर आप एक बिगिनर हो और बेसिक से स्टॉक मार्केट के बारे में जानना चाहते हो तो आज की इस मास्टर क्लास वीडियो में मैं आपको ए टू जेड स्टॉक मार्केट के बारे में समझाने वाला हूँ। स्टॉक मार्केट एक्चुअली होता है क्या है, ये काम कैसे करता है, इसमें इन्वेस्ट कैसे करते हैं और कौन कौन इसमें इन्वेस्ट कर सकता है। आपको भी बिगिनर से प्रो बनना है तो वीडियो के एंड तक बने रहना। और हाँ, वीडियो के एंड में एक बोनस टिप भी है। तो स्टॉक मार्केट होता क्या है, सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। तो स्टॉक मार्केट एक मार्केट प्लेस की तरह होता है जहाँ पे कंपनी के कुछ शेयर्स यानी स्टॉक्स मार्केट में लिस्ट होते हैं। मार्केट यानी स्टॉक एक्सचेंज जहाँ कंपनी लिस्टेड होते हैं। जब आप एक कंपनी के शेयर खरीदते हो तो आप उन कंपनी के छोटे से हिस्से के मालिक बन जाते हैं। जैसे रिलायंस या टाटा का शेयर खरीदने पर आप उन कंपनी के छोटे से पार्टनर बन जाते हो। तो हमारे इंडिया में मेनली दो स्टॉक एक्सचेंजेस है, एनएसई नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जिसे हम निफ्टी भी बोलते हैं और दूसरा है बीएसई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जिसे हम सेंसेक्स भी बोलते हैं। हमारे इंडिया में जितने भी कंपनीज है वो आईपीओ निकालने के बाद ही एनएसई या बीएसई कोई एक स्टॉक एक्सचेंज में या वो चाहे तो दोनों स्टॉक एक्सचेंज में भी लिस्ट हो सकते हैं। सो आईपीओ क्या है, तो आप कभी ना कभी आईपीओ वर्ड को सुना होगा। तो आईपीओ यानी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। तो कंपनी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट होने से पहले प्राइमरी मार्केट में लिस्ट होते हैं यानी आईपीओ निकालते हैं, जहां कंपनी पहली बार पब्लिक से पैसा लेती है। मतलब कंपनी डायरेक्ट इन्वेस्टर्स को अपने शेयर्स बेचती है। और जब कोई कंपनी पहली बार पब्लिक के लिए शेयर्स लॉन्च करती है तो उसे हम आईपीओ कहते हैं। आईपीओ के बाद कंपनी सेकेंडरी मार्केट यानी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट होते हैं। तो आईपीओ के बाद कब कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्ट होते हैं? बेसिकली कंपनीज के आईपीओ आने के 3 दिन बाद यानी आईपीओ क्लोजिंग डेट में कंपनी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट होते हैं। एग्जाम्पल जैसे अभी रिसेंटली लेंसकार्ट का आईपीओ निकला था और उसके बाद लेंसकार्ट स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हुआ। याद रखना, आईपीओ में आप कंपनी के साथ डायरेक्ट डील करते हो, जबकि बाद में स्टॉक एक्सचेंज पर इन्वेस्टर्स के बीच में डील करते हो। अब सवाल ये है, कंपनी से आखिर आईपीओ निकालते ही क्यों है? तो हमें जैसे लाइफ में कभी ना कभी पैसे की ज़रूरत होती है, वैसे कंपनीज को भी अपने ग्रोथ के लिए पैसे की ज़रूरत होती है। जैसे नई फैक्ट्री लगानी हो, लोन रीपे करना हो, नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करने हो या इंटरनेशनल लेवल पे एक्सपेंड करना हो, तो उसके लिए उनको कैपिटल यानी पैसे की ज़रूरत होती है। कंपनी के पास 2 ऑप्शन होते हैं, पहला बैंक से लोन लेना, दूसरा पब्लिक से पैसा रेस करना आईपीओ के थ्रू। जब कंपनी पब्लिक से पैसा रेस करती है तो स्टॉक मार्केट में लिस्ट होते हैं। तो हम कब कंपनीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं? जब कंपनीज अपने आईपीओस निकालते हैं हम तब इन्वेस्ट कर सकते हैं, या कंपनीज जब स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट होते हैं हम अपने पैसे को शेयर्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो हम कैसे इस आईपीओस में इन्वेस्ट कर सकते हैं? तो बेसिकली कंपनीज के आईपीओस में इन्वेस्ट करने के लिए उसको पहले समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे आपको आईपीओस में लॉट साइज में डील करना पड़ता है। जैसे एक लॉट में 12 से लेकर 100 तक शेयर होते हैं। बड़े बड़े कंपनीज जैसे मेन बोर्ड कंपनीज के आईपीओस में आप मिनिमम 1 लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और छोटे या मिड साइज कंपनीज एसएमईज के आईपीओस में आपको मिनिमम 2 लॉट के लिए अप्लाई करना पड़ता है। और हाँ, आप इसको डायरेक्ट नहीं खरीद सकते, आपको पहले लॉट के लिए अप्लाई करना पड़ता है। आप इसमें मिनिमम 10 से 15 हज़ार में भी आप आईपीओस में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और आपके पास अगर इतना पैसा नहीं है तो आप जब कंपनी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट होते हैं तभी आप कंपनी के एक शेयर भी खरीद सकते हैं, और एक शेयर 10 या 100 से भी चालू हो जाता है, और इन शेयरों को आप कभी भी खरीद या बेच सकते हो। तो आईपीओ को कहाँ से अप्लाई कर सकते हैं और शेयर्स को कहाँ खरीद या बेच सकते हैं? तो शेयर में या आईपीओ में इन्वेस्ट करने के लिए आपको एक डीमैट अकाउंट की जरूरत होती है। आप किसी भी ऐप से आजकल फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं, जैसे जीरोधा, ग्रो, ऑब्स्टॉक्स, आईएनडी मनी, एंजल वन। ये हमारे इंडिया के कुछ बड़े इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म है। और कैसे आप अपना डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं? डीमैट अकाउंट खोलने के लिए आपका एज 18+ होना चाहिए, आधार कार्ड और पैन कार्ड होना चाहिए और एक बैंक अकाउंट होना चाहिए, और 10 मिनट में फ्री में अकाउंट रेडी। और हाँ, आप डीमैट अकाउंट में सिर्फ शेयर्स नहीं, ईटीएफ्स, आईपीओस, म्यूचुअल फंड, एसआईपी कर सकते हैं, और मेनली आप इसमें ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। तो स्टॉक मार्केट को कौन ऑपरेट करता है? तो हमारे इंडिया के स्टॉक एक्सचेंजेस एनएसई और बीएसई को सेबी रेगुलेट करता है। सेबी यानी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी एक्सचेंजेस को रेगुलेट करता है, उनके लिए रूल बनाता है और नज़र रखता है कहीं स्टॉक एक्सचेंजेस कोई इलीगल एक्टिविटी तो नहीं कर रहे, और सेबी के अंडर ही स्टॉक एक्सचेंज के डिसीजन लिए जाते हैं। तो स्टॉक के प्राइस ऊपर नीचे होते क्यों हैं? इसमें मेनली डिमांड एंड सप्लाई का रूल चलता है। ज़्यादा लोग खरीदना चाहते हैं तो प्राइस ऊपर जाएगी, और ज़्यादा लोग बेचना चाहते हैं तो प्राइस नीचे जाएगी। लेकिन डिमांड एंड सप्लाई के पीछे कुछ रीजंस होते हैं, कंपनी का प्रॉफिट लॉस, फ्यूचर ग्रोथ और नॉट, न्यूज़ और इवेंट्स, इकोनॉमिक कंडीशंस और फियर और ग्रीड। इसलिए स्टॉक मार्केट खाली नंबर का गेम नहीं, ह्यूमन इमोशंस का भी गेम है। मेन पॉइंट, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट क्यों है? बैंक एफडी आपको सेफ लगता है लेकिन इन्फ्लेशन आपके पैसे को खा जाता है, और स्टॉक मार्केट का मेन काम है वेल्थ क्रिएशन, नॉट जस्ट सेविंग। लॉन्ग टर्म में स्टॉक मार्केट इन्फ्लेशन से ज़्यादा रिटर्न देता है और सही तरीके से इन्वेस्ट किया जाए। कौन कौन इसमें इन्वेस्ट कर सकता है? कोई भी पर्सन अपने छोटे से अमाउंट से भी मार्केट में इन्वेस्टिंग चालू कर सकता है। जैसे स्टूडेंट्स अपने सेविंग से, जॉब प्रोफेशनल अपने सैलरी से, इवन हाउस वाइफ भी अपने डीमैट अकाउंट से स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टिंग चालू कर सकते हैं।
और ये चीज़ें हमेशा ध्यान में रखना। जल्दी पैसा डबल होगा ये कभी भी मत सोचना, क्योंकि शेयर मार्केट लॉन्ग टर्म का गेम है। जितने टाइम तक बने रहोगे उतना अच्छा आपको रिटर्न मिलेगा। और टिप्स के बेसिस में कभी भी शेयर बाय मत करना। स्टॉक के फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस के बेसिस में स्टॉक बाय करना। कंपनी के बारे में अच्छे से पता करना, उसके बाद ही इन्वेस्ट करना। और शेयर मार्केट में कभी भी इमोशनल डिसीजन मत लेना। कब इन्वेस्ट करें? स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने का कोई सही टाइम नहीं है। जब भी आपके पास सेविंग्स हो, उसको आपको ग्रो करना हो, तो स्टॉक मार्केट बेस्ट ऑप्शन है। और इतना भी टेंशन नहीं लेना तो म्यूचुअल फंड बेस्ट है। एक अच्छा सा म्यूचुअल फंड देख के उसमें इन्वेस्ट करो। इसमें बहुत ज़्यादा एनालिसिस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। म्यूचुअल फंड में मल्टीपल स्टॉक्स होते हैं, इससे आपका रिस्क कम होता है। उसको मैनेज करने के लिए एक म्यूचुअल फंड मैनेजर होता है। और सैलरीड एम्प्लॉयज़ के लिए SIP एक बेस्ट ऑप्शन है, जिसमें आप मंथली बेसिस पे आप एक अच्छे से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो। और SIP आप 100 से भी चालू कर सकते हो। कॉमन मिस्टेक्स। पहला, बहुत से लोग टिप्स के बेसिस पे इन्वेस्ट करते हैं। कहीं से सुन लिया कि ये शेयर खरीद लो, इस साल रॉकेट होगी, तो लोग उस ट्रैप में फंस जाते हैं। खास करके इस टेलीग्राम चैनल से दूर रहना, क्योंकि ये आपको गलत इन्फॉर्मेशन देता है, फिर आपका लॉस हो जाता है, जिससे आप इमोशनली वीक हो जाते हो। फिर आपको स्टॉक मार्केट को गैम्बलिंग की तरह समझने लगते हो। दूसरा, ओवर ट्रेडिंग मत करना। तीसरा, प्रॉफिट देख के रिस्क को इग्नोर मत करना। तो स्टॉक मार्केट में सही तरीके से इन्वेस्ट कैसे करें? स्टेप 1, गोल क्लियर करो। आपको पैसा किसके लिए चाहिए? जैसे घर लेना, गाड़ी लेना, रिटायरमेंट प्लानिंग करना। स्टेप 2, रिस्क को समझो। अगर हाई रिटर्न चाहिए तो हाई रिस्क लेना पड़ेगा। अगर आपको सेफ्टी एंड ग्रोथ दोनों चाहिए तो स्टेबल रिटर्न्स मिलेगा। स्टेप 3, डाइवर्सिफिकेशन। सारे पैसे को एक स्टॉक में कभी भी मत डालना। अपने पैसे को मल्टीपल स्टॉक्स में डाइवर्सिफाइड रखना। स्टेप 4, लॉन्ग टर्म थिंकिंग। अगर हाई रिटर्न चाहिए तो पेशेंस के साथ लॉन्ग टर्म तक इन्वेस्टेड रहना पड़ेगा, तभी आपको रिवॉर्ड मिलेगा। स्टेप 5, रेगुलर लर्निंग। मार्केट के बारे में हर टाइम आपको लर्न करना पड़ेगा। मार्केट के बेसिस जानने पड़ेंगे, मार्केट न्यूज़ देखना होगा और मार्केट के बारे में अवेयर रहना होगा। और लास्ट है, मार्केट के अप डाउन के बेसिस पे कभी भी इन्वेस्ट मत करना, क्योंकि मार्केट को कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। आप कंसिस्टेंसी या इन्वेस्टिंग चालू रखना। अगर आप चाहते हो अगले वीडियो में मैं ट्रेडिंग या म्यूचुअल फंड के बारे में बताऊं, तो इस वीडियो को लाइक करो, इस चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को ऑन रखना और वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताना मत भूलना।